सीबीआई के पूर्व चीफ ने अभी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात क्यों की है? और ये मुलाकात 1-2 मिनट नहीं बल्कि 25 मिनट चली है। इस मुलाकात के मायने क्या है? सब लोग इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब योगी आदित्यनाथ और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच में तलवारें खींची हुई है। सनातन और सत्ता एक दूसरे के आमने सामने है। कोई सनातन का पावर दिखा रहा है, कोई सत्ता का पावर दिखा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने बताने जा रही हूं कि ये मुलाकात हुई क्यों है। ये मुलाकात दरअसल माघ मेले से जुड़ी हुई है, जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। यानी माघ मेले में स्नान करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पे योगी आदित्यनाथ की पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें दावा यह किया जाता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, और उसके बाद वो कई दिनों तक अनशन पर बैठे रहे और इसकी ही जांच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं पूर्व सीबीआई चीफ, और इसीलिए वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और 25 मिनट के दौरान उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके बाद उन्होंने समझा कि क्या हुआ था, किसके साथ क्या हुआ था, और स्वतंत्र रूप से इस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि आम लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ अहम की लड़ाई है, क्या ये सिर्फ गुरूर की लड़ाई है, या इसमें कुछ सच्चाई भी है। वैसे ये इस मामले में तो अब यौन शोषण जैसे आरोपों की एंट्री हो चुकी है। अब जो अगला एफआईआर है उसमें ये भी कहा जा रहा है, और इसके जवाब में अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा भी कि सनातन का असली दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि बीजेपी है। और इस तरीके से तलखियां दोनों ही खेमों की बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच जब सीबीआई चीफ की मुलाकात हुई अभी मुक्तेश्वरानंद से, तो सब हैरान हो गए कि ये मुलाकात क्यों हुई है। तो माघ मेले में जो हुआ विवाद, और जिस विवाद का असर ये है कि अभी तक ये विवाद आगे ही बढ़ता जा रहा है। मैं पीछे आपको जिक्र में बता चुकी हूं कि यौन शोषण की एंट्री हो चुकी है, और अभी आने वाले वक्त में मतलब 11 मार्च को लेकर पहले से ही अभी मुक्तेश्वरानंद ने कह दिया कि मैं धर्म संसद बुलाऊंगा, मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा कि वो साबित करें कि वो योगी हैं। इस तरीके से ये तलखियां दोनों खेमों की बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में हजार मसले हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हाइलाइट्स कोई है पॉइंट तो वो है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच की लड़ाई। सबको मालूम है कि यह अहम की लड़ाई है। एक खेमा अभी मुक्तेश्वरानंद का बचाव कर रहा है, दूसरा खेमा योगी आदित्यनाथ का बचाव कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सनातन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बोल चुकी हूं कि इन दोनों ही लोगों की लड़ाई में सनातन हमारा हार रहा है, क्योंकि एक जिन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली है, हालांकि ये भी विवादित है, ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उनके ऊपर यौन शोषण जैसे आरोप लगाना। अब उसमें अखिलेश यादव की एंट्री हो जाती है कि रामभद्राचार्य भी एक मामले में गुनाहगार थे, लेकिन हमने उनके ऊपर एफआईआर नहीं किया, हमने उन्हें जेल नहीं भेजा, हमसे गलती हुई, हमें उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अब तब और कान खड़े हो गए कि क्या ऐसे साधु संत जो बहुत हाई प्रोफाइल हो जाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो क्या सरकारें भी इनके ऊपर अहम दिखाती है, इनके ऊपर एफआईआर हो, जेल जाने की स्थिति में हो, फिर भी इनकी चीजें मैनेज कर ली जाती है? क्योंकि अखिलेश यादव की इस बयान से दो बातें निकली कि आपने रामभद्राचार्य को माफ कर दिया, क्या आप आम व्यक्ति को माफ करते? नहीं। यानी सनातन की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई शख्स इस बात का फायदा भी लेता है कि सरकारें उसके चरणों में झुकती हैं। मौजूदा वक्त में भी ये होते रहा है, और अभी भी अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले में हम सब चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, ताकि सबको पता चल सके कि अभी मुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ क्या सिर्फ अहम की लड़ाई के एवज में आगे बढ़ रहे हैं या कुछ और मसला है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेहिचक।